डॉक्टर दत्ता साकोले जी को आमंत्रित कर रहा हूँ मैं इन पंक्तियों के साथ कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाच के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। बहुत बहुत क्या है हमारी कहानी, मत पूछे जमाने की क्या है हमारी कहानी। हमारी पहचान ये है कि हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अहिल्या मिश्रा मैडम के लिए एक शेर कहता हूँ और मेरी कविता आरंभ करता हूँ। चाहे कुछ भी कहे जमाना, वे एक अजीब हस्ती है। चाहे कुछ भी कहे जमाना, वे एक अजीब हस्ती है। हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। अहिल्या जी हम सबके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। 15 साल पहले मैं हैदराबाद में था, विवेकवर्धनी कॉलेज में पढ़ाता था। जैसे ही मैं महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के उस्मानाबाद जिले के कलम इस शहर में मुहेकर महाविद्यालय में हिंदी अध्यापक के लिए मैं चला गया वहाँ से। यहाँ से जाने के बाद मैंने वहाँ देखा कि मराठी लोगों की हिंदी कैसी होती है। मेरे जानना के सभी भाई और बहनें यहाँ हैं, इसलिए जैसे मैं पहली बार कलम गया, वहाँ पे एक लेक्चरर की शादी थी। शादी होने के बाद खाना खा के मुझे फिर हैदराबाद आना था, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा, जो उसी कॉलेज का अध्यापक था जिसको हिंदी ठीक से मतलब थोड़ी आती थी थोड़ी नहीं आती थी। मैंने कहा मुझे जाना है, तो उसने कहा अभी तो मज़ा है। बोले क्या? अभी तो दूल्हा दुल्हन दोनों एक जगह पे बैठते हैं, फिर क्या होता है? अब दूल्हा दुल्हन के मुंह में घास डालता। बोले घास क्यों डालता? बोले चपाती है, पूरी है, लड्डू है, जामुन है, पेड़े है ना, अभी दोनों एक दूसरे के मुंह में घास डालते। बाद में समझ में आया घास का मतलब क्या होता है। घास का मतलब निवाला होता है। तो मैं समझ गया, फिर भानोड़ी जी भी समझ गए कि घास नारंग भी समझ गए। और उसके बाद में मैं जैसे ही कवि सम्मेलन था सोलापुर में, बिल्कुल मतलब होता है, मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं सोलापुर में कवि सम्मेलन था, भानोड़ी सर सोलापुर में ऐसे कवि सम्मेलन में गया था। वहाँ पे कोल्हापुर की कवित्री आई थी और मैंने मेरी हैदराबादी भाषा में कविताएं सुनाई। उसमें मराठी हिंदी दोनों कविताएं गज़लें हो गई। और हम लोग ऐसे ही खाना खाने बैठे, जैसे आज 2 दिन से खाना खा रहे। जैसे ही हम खाना खा रहे थे तो कोल्हापुर की जो कवित्री थी मेरे बाजू में बैठी थी, उसके पतिदेव भी साथ में थे। और वो खाते खाते अचानक उसने कहा, सर सर। बोले क्या हुआ? भात में सब खड़े है। बोली मैं बोला भात में क्यों खड़े? बाजू में खड़े हो। बोलो अरे वो खड़े नहीं थे, बारीक बारीक खड़े है। बोली समझ में नहीं आया कि तो कंकर बोलने की जगह वो खड़े बोल रहे हैं। होता है ऐसा, क्योंकि बहुत देर से बहुत लोग ये बोल रहे हैं। अभी मैं इधर आ गया, मुझे एक बार मुस्कुराते हुए देखकर मुझे किसी ने पूछा, मेरे चेहरे को देखकर मेरा चेहरा इतना सुंदर तो नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को सुंदर समझता हूँ। तो मुझे किसी ने पूछा कि सर आप इतना खुश कैसे रहते हो और खुश कैसे दिखते हो, किसको देखने से ज़्यादा खुशी होती है? मैंने कहा भाई मुझे सबसे ज़्यादा विट्ठल रुक्माई को देखने से खुशी होती है। बोले क्यों? क्योंकि वो मुझसे भी काले हैं। इतना पाली तो मेरे आराध्य दैवत है, लेकिन हम लोग मजाक मजाक में बोल लेते हैं। खैर मेरी एक गज़ल है जो मैंने इसके पहले एक बार पढ़ी थी, लेकिन यहाँ नहीं। बरसों फरेब खाते रहे, फरेब यानी धोखा, बरसों धोखा खाते रहे दूसरों से हम। बरसों धोखा खाते रहे दूसरों से हम, अपनी समझ में आए बड़ी मुश्किल से हम। अपनी समझ में आए बड़ी मुश्किल से हम, होने को फिर शिकार नई उलझनों से हम। मिलते हैं रोज अपने कई दोस्तों से हम। मिलते हैं रोज अपने कई दोस्तों से हम। मंजिल की है तलब तो हमें साथ ले चलो। मंजिल की है तलब तो हमें साथ ले चलो। वाकिफ है खूब राह की बारीकियों से हम, बारीकियों से हम। जिनके परों पे सुबह की खुशबू के है रंग, जिनके परों पे सुबह की खुशबू के रंग है,
बचपन उधार लाए उन तितलियों से हम, उन तितलियों से। कुछ तो हमारे बीच कभी दूरियां भी हो, कुछ तो हमारे बीच कुछ दूरियां भी हो, संग आ गए हैं रोज की नजदीकियों से हम, रोज की नजदीकियों से हम। गुजरे हमारे घर की किसी रह गुजर से वो, गुजरे हमारे घर की किसी रह गुजर से वो, पर्दे हटा के देखे उन्हें खिड़कियों से हम, खिड़कियों से। आखिरी मंजिल। जब भी कहा कि याद हमारी कहाँ उन्हें, जब भी कहा कि याद हमारी कहाँ उन्हें, पकड़े गए हैं ठीक तभी हिचकियों से हम, हिचकियों से। बहुत बहुत धन्यवाद।